नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेकर चलेंगे। इससे पहले मैंने 16 करा दिए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ या इससे पहले कराए हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है और 16 मैंने इससे पहले करा दिए हैं। तो अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इसी तरह की फिर आपके पास वीडियो आती रहेगी। ये आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है? यदि टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर अगर 21 है तो 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉट स्क्वायर थीटा का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये क्या पूछा गया है? टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे तब यहाँ पर क्या आएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर यहाँ पर कितना? 21 है। जब इसका क्या करेंगे दोनों तरफ, यहाँ पर क्या आएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, एक बार क्या आता है? ए आता है, दूसरी बार क्या आता है? बी आता है। तो यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा। एक किसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 441 आएगा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन का मान क्या होता है? टेन थीटा और होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। और कॉट का क्या होता है? कॉस थीटा और साइन थीटा। तो अगर टेन का यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा इंटू यहाँ कॉस थीटा, नीचे क्या आएगा? साइन थीटा। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया? 1। अगर टेन उसका थीटा प्लस कॉट उसका थीटा प्लस 2 और इसका मान क्या? 1 है। यहाँ पर कितना? 41 है। तो टेन उसका थीटा प्लस कॉट उसका थीटा, इसका इसमें कर देंगे तो इधर ये घट जाएगा, घटने के बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पर 439। इसका मान ये है, तो यहाँ पर रख देंगे 6 इंटू, और इसका मान क्या है? यहाँ पर ये है, तो यहाँ रख देंगे 394। अगर हम इसका प्ले इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 954। तो 4 पीछे किसके आ रहा है? एक क्या आ रहा है इसके, तो ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है जिसका व्यास ये है। अगर व्यास ये है तो इसका मतलब यह है कि आर कितनी होगी? 3 होगी। और जो गोले का व्यास होता है, गोले का व्यास 6 है, जहाँ पर आर 3 आ गया। यहाँ पर गोले का आयतन निकालना है, तो आयतन मतलब वॉल्यूम, तो 20 से दर्शाते हैं इसे। तो इसका मतलब 4/3 पाई आर क्यू, 4 3 इंटू पाई आर की वैल्यू हम कितनी? 3 इंटू 3। इससे ये कट गया, तो इसका इसमें कर देंगे तो हमें कितना आएगा? 12 पाई।
4/3 पाई r क्यूब। एक बार और आएगा 3 यहाँ पर। जब एक बार 3 आएगा तो एक बार फिर से 3 हो जाएगा, और जब इसके इसमें करते हैं तो 36 पाई। कितना आ रहा है? 36 पाई। 36 पाई कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि रोडनी 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए इतने रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश करती है। तो इतने रुपए उसने क्या किए? निवेश किए। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो प्राप्त राशि ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये है कि पी यहाँ पर दिया गया, पी कितना दिया गया है यहाँ पर? 15,000। हमें ए ज्ञात करना है, और ए क्या होता है? पी प्लस सी आई। क्या होती है? पी प्लस सी आई। अगर अर्धवार्षिक दिया गया हो तो टाइम दोगुना हो जाता है। तो टाइम क्या होता है? समय दोगुना, और दर आधी हो जाती है। तो समय दोगुना करेंगे तो यहाँ पर कितना दिया है? 1 वर्ष दिया गया, इसका मतलब टी बराबर कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो गया। और यहाँ पर करेंगे दर आधी कर देंगे, तो दर आधी कर देंगे तो कितना? 8 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। तो आर बराबर कितना आ गया? यहाँ पर 4%। पी यहाँ पर दिया ही गया है। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज देखो 4% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/25 होती है। कितनी होती है? 1/25। तो इसका मतलब ये 25 से 26, और ये भी क्या हो जाएगी? 25 से 26 हो जाएगी। और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इसका करेंगे तो कितना आएगा? 625, और ये 676। अब ये तो ए है, ये क्या है यहाँ पर? ये ए है, और ये यहाँ पर क्या है? पी है। तो पी बराबर हमें दिया गया है, अगर ये यहाँ पर 625 बराबर हमारे हिसाब से ये है 625, उसके हिसाब से कितना है यहाँ पर? 15,000। कितना है? 15। तो अगर इसे 25 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। और इसे 25 से काट देंगे तो कितनी बार? यहाँ पर 4 बार। और फिर इसे 25 से काट देंगे 150 को तो कितनी बार? 6 बार। तो इसका मतलब एक की वैल्यू हम कितना है? 24। हमें निकालना क्या है? ये ए निकालना है। तो एक का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 676 इंटू 24। और जब इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा? पहले 2 का कर देते हैं, तो 2 तो ये इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। 5 से लगी 1, और यहाँ पर 5 से लगी 1, फिर 2 से कर देंगे 12, और 1 13। इसका मतलब यहाँ पर कितना रह गया? 12 रह गया। 12 का जब इसमें करेंगे तो 12 दूनी 24, 5 से लगी 2, और 60 और 2 कितने हो गए? 62। 5 से लगी 2, 24 किसके पीछे दिया गया? 1 के पीछे दिया गया, तो ये इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला इसे 4 दिन में कर रहा है तो बी अकेला इसी काम को, इसके 20 गुना काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो कितना पूछा है? 20 गुना पूछा है। और कौन करेगा 20 गुना काम? बी करेगा। अब ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर ए बी 2 दिन में कर रहा है और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। इसका इसमें कर देंगे तो 2 आएगा, इसका इसमें कर देंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये अगर ये ए भी मिलकर यहाँ पर कितने हो रहा है? 2 रहा है। तो ए अगर 1 कर रहा है तो बी कितना कर रहा होगा? 1 कर रहा होगा। इसकी इफिशियंसी 1 है।
तो 20 गुणाकार, अगर यहाँ पे कार्य कितना है, यहाँ पर 4 है, अगर इसका 20 गुना लेना है तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जी एक दिन में कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, तो इसका इसमें जब डिवाइड कर देंगे तब कितना आएगा, 80 डे। तो 80 दिन कहाँ दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। इसको सॉल्व करने के बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो निकालते हैं इसे। तो देखो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन थीटा, और यहाँ पर कितना आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसका इसमें करने क्या आएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और 1 का सबसे पहले इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का जब इसमें करेंगे तो माइनस के कॉस थीटा आएगा, और जब कॉस का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के कॉस थीटा आएगा, और कॉस का जब इसमें करेंगे तो प्लस के कॉस का थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 होता है। तो अगर ये 1 होता है तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया, और एक 1 यहाँ पर ये दे रखा है। कॉस और कॉस कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 कॉस हो जाएंगे, कॉस थीटा। और जब इसे आए करेंगे तो हम क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा प्लस 2 या माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, और बट्टे में क्या दिया गया है यहाँ पर, साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। इससे ये कट जाएगा। अब क्या रहेगा यहाँ पर, 2 साइन थीटा, 1 अपन साइन किसके बराबर होता है, 2 अलग से आ जाएगा, 1 अपन साइन होता है कोसेक थीटा के बराबर। कहाँ दिया गया है ये, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर डेड 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 10 स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर ये दिया गया है। तो इतने 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर डेड 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 डैश और 3 स्क्वायर का हम क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 6 का मतलब है कि यहाँ पर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर है, कितना, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। अगर यहाँ पर 6 की पावर 2 है तो इसे क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 9 की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। थ्री हो गया, 2 3 9, सही है। इस पर क्या लग रहा है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 उसके यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जब 3 उसके यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, केवल क्या रहेगा, 1 प्लस। तो 6 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो 3, अगर 3 की पावर ये 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर आएगा, क्या आएगा,
2²। अब इसका मतलब ये है कि जब हम 3² कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या रहेगा यहाँ पर 2² रहेगा, क्या रहेगा 2²। अब 1 पे हम उसके लगाने कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आगे 3² बचेगा। डैश 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 डैश, यहाँ पर कितना है देखो 30 है, 30 में से 3 बार चला गया तो यहाँ पर कितना रहेगा 10²। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब 9 हो गया। और इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 385, और जब इसका इसमें करेंगे तो 5 आएगा। 5 कहाँ आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो समथिंग 900 मतलब 1100 समथिंग आ जाएगा जिसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। संख्या ए और बी के बीच मध्य अनुपात अगर 6 है तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म ए और बी के मान हो सकते हैं। इसके ऑप्शन ये दिए गए हैं। अगर ए और बी का मध्य अनुपात, ये मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है, अगर ये कितना दिया गया 6 दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि ए और बी बराबर यहाँ पर ये आएगा 6+4। इसका मतलब यह है कि ए और बी के यहाँ पर क्या हो गया 36 हो गया। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 60 आएगा, तो यहाँ पर कितना 36 आ रहा है। इसका इसमें करेंगे तो 48 आएगा, तो ये भी कट गया। इसका इसमें करेंगे तो और ज़्यादा आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 36 आ रहा है, तो यही इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। वन पॉइंट 24 के ऊपर ये क्या दिया गया, बार दिया गया है, को एक विषम भिन्न के रूप में चेंज करना है। तो विषम भिन्न के रूप में चेंज करना है इसे। अगर विषम भिन्न के रूप में चेंज करना है तो ये तो विषम नहीं है, ना ये विषम है और ना ही ये विषम है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ये सही है। क्योंकि देखो ना तो 90 विषम संख्या होती है, तो ये 90 दोनों कट गए, और ना 124 विषम संख्या होती है, तो ये भी कट गया, तो ये इसका ऑप्शन है। करना कैसे, इसे देख लेते हैं। तो देखो 1.24 की ऊपर बार है, अगर ऊपर बार दिया गया है तो इस बार को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा, 2 9 आएंगे। अगर इस तरीके से दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि 24 में से जो बार दिया गया पॉइंट के इधर दी गई संख्या को घटा देते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 123 आएगा। 124 में से घटा देते हैं, और जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 123 आएगा। तो इसे 3 से काट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4 1, यहाँ पर कितना आएगा 3 1। इसे मैं दोबारा बता देता हूँ। 1 पॉइंट अगर 24 के ऊपर बार दिया गया है तो इस पूरी संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे पहले, और जो पॉइंट की इधर संख्या दी गई है इसको इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 130। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तीन अलग अलग चौराहे पर लगे ट्रैफिक क्रमशः प्रत्येक 30 45 और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाते हैं। यदि वे अभी एक साथ 8:30 बजे लाल हो जाते हैं तो वे फिर अगले एक साथ, ये लाइन 2 बार हुई है, मतलब 8 बजे ये लाल होते हैं एक साथ, तो फिर ये आगे एक साथ कब लाल होंगे। इसका कहने का मतलब है कि 30 45 और 60 ये इतने इतने सेकंड बाद लाल होते हैं, मतलब जो इनके जो सिग्नल है वो लाल होते हैं। अगर ये सुबह 8:30 बजे ये एक साथ लाल हुए हैं तो
अब आने वाले समय में कब ये एक साथ लाल होंगे, इसमें ये पूछ रहा है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए यहाँ पर 30, 45 और 60 का एलसीएम ले लेंगे। 30, 45 और 60 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम तो 60 ही आएगा और 45। अगर इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका 80 आ जाएगा, 180 एलसीएम आ जाएगा, 180। अब ये किस में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है। किस में दिया गया है, सेकंड में। तो इसे मिनट में चेंज करने के लिए हम किसका डिवाइड करेंगे, 60 का करते हैं। तो 60 का इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 मिनट आएगा। कितना आएगा, 3 मिनट। इसका मतलब ये है कि 3 मिनट में 180 सेकंड होते हैं। अगर ये 8:30 बजे लाल हुए एक साथ, तो अब 3 मिनट बाद लाल होंगे। तो 3 मिनट मतलब 8:33। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी संख्या का 30%, मतलब किसी संख्या का 30% उस संख्या के 20% से, मतलब उसी संख्या के 20% से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। अगर ये 12 अधिक है तो ये 12 हो गया। 30 में तो 20 गए तो यहाँ पर कितने, x इंटू 10%। कितना होता है, x इंटू 10% बराबर यहाँ पर 12। अब x इंटू 10/100, 120। इससे ये घट गया, तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 120 आ गई। कितनी आ गई, 120 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप अगर इतना दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये समांतर चतुर्भुज इधर बना देता हूं मैं। ये समांतर चतुर्भुज, अगर इसका परिमाप कितना दिया गया है यहाँ पर, 148 दिया गया है। तो 148 को 4 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा, 4×3 है, मतलब 37। तो इसका मतलब ये इधर कितना आएगा, 37। इधर भी कितना आएगा, 37। और इधर भी 37। और इधर भी 37। यदि इसका एक विकर्ण 24 दिया गया है, तो समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, यहाँ पर a बराबर 1/2d1 इंटू d2। डी मतलब डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण। तो विकर्ण, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ये एक कितना दिया गया है, ये भी ऐसे हो जाएगा। अगर एक विकर्ण की लंबाई यहाँ पर कितनी है, 12, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, मतलब 24 दी गई है, तो 12 इधर हो जाएगा, 12 इधर हो जाएगा। दूसरा विकर्ण हमें नहीं दिया गया है, तो दूसरा विकर्ण हम क्या मान लेते हैं, x मान लिया। क्या मान लिया, x। तो अगर दूसरा विकर्ण मैंने x मान लिया, तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड विकर्ण है वो 2x होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक x है और एक x है। ऐसे यहाँ पर जो पहला विकर्ण है वो 12 ये और 12 ये 24 हो रहा था, ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 90 अंश होता है। यहाँ पर क्या होता है, 90 अंश होता है। अगर ये 90 अंश है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर क्या कर्ण है, क्या यहाँ पर कर्ण। तो 37 पे उसके आर बराबर, इधर 12 पे उसके आर प्लस x पे उसके आर। 37 कितना होता है, 13×69। तो इसका कितना होता है, 144। कितना होता है, 144 प्लस x उसके आर। इसे यहाँ से लेस कर देंगे। और जब इतने में से
इतने जाएंगे तो आपको कितना बचेगा 5, 2 और 12। तो इसका मतलब यह है कि जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो यहाँ पर 35 निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी? 35, क्योंकि जो 35 का स्क्वायर होता है कितने का होता है? 35 का। तो अब जब इसे 35 को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। और D1 यहाँ पर कितना है? D1 24 दिया गया पहले से। अब इसे यहाँ पर रख देते हैं, और जब इसे यहाँ पर रखेंगे तो देखो 1/2 इंटू D1 कितना है? यहाँ पर 24 है, इंटू D1 24 है, D2 हमने निकाला, कितना निकला? 70 निकला है। इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा? 12। और 12 सत्ते 84, कितना आ रहा है? 12 सत्ते 84। कहाँ दे रहा है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। एक फल विक्रेता इतने रुपए में 800 सेब खरीदा और उसने 800 रुपये परिवहन में खर्च कर दिए। इसका मतलब ये है कि उसके पास कितने रुपये? उसने 800 सेब खरीदे और 800 रुपये यहाँ पर, ठीक है। और प्रत्येक सेब को वो कितने रुपये में बेचना चाहे ताकि उससे प्रत्येक सेब पर 10 रुपये का लाभ हो। तो इसका मतलब यह है कि उसके पास कितने सेब है? 800 सेब है। अगर प्रत्येक पर 10 रुपये का लाभ होगा तो इसका मतलब 8000 रुपये भी उसे और मिलेंगे। तो यहाँ पर 8000 रुपये, तो इसे ऐड कर देंगे तो 006 और यहाँ पर 13 है। सेब कितने हैं यहाँ पर? हमारे पास 8000, सॉरी 800 था। 800 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 इससे कट गया, तो यहाँ पर कितना आएगा? 17। तो प्रत्येक सेब को उसे 70 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13। गुणनफल इतने और इतने का मान ज्ञात करना है, तो किसके बराबर है? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ए क्यू माइनस के बी क्यू होता है वो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, प्लस ए बी। अगर यहाँ पर ए, इसे देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? ए प्लस बी इसका फॉर्मूला था। तो अगर देखो इसको और इसे लेंगे तो देखो प्लस और बीच में क्या दिया गया? माइनस। अगर इसे लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू आएगा। और जब इसे और इसे लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? ए क्यू माइनस का बी क्यू आएगा। अब क्या करेंगे? ये का प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। और जब इसे कर देंगे तो ए की पावर 6 और बी की पावर 6 है। ये कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3। क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 46 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि के वर्षों के बाद, ये क्या के वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात अगर इतना हो जाता है तो के का मान ज्ञात करना। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक एक ऑप्शन को रखकर देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर क्या है? 46 दिया गया है और क्या दिया गया है? 60 दिया गया है। सबसे पहले हम 10 रखेंगे तो 10, अगर 10 ये कह रहा के वर्ष बाद, के का मान हम 10 मान लेते हैं, तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ये आयु कितनी हो जाएगी? ये वाली ये हो जाएगी 10 वर्ष बाद 56 और ये 70।
अगर इसे 7 से काट देंगे तो कितनी बार, 8 बार, और 7 से 10 बार, तो इससे कट गया तो यहाँ पर कितना है, 4 और 5। तो ये इसका ऑप्शन है, क्योंकि कितना अनुपात दे रहा है यहाँ पर, 4 और 5 अनुपात आता है, तो ये इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। दो पूरक कोणों का अंतर अगर 18 दिया गया है, इसका मतलब ये है कि एक थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा, ये क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो छोटे कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर इनका अंतर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, थीटा 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। थीटा माइनस 90, ये इधर आएगा प्लस का थीटा और 18। अगर इसे इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। इससे ये काट देंगे तो थीटा और 5 और 9, कल तो नहीं हो रहा। अगर इसे ऐड कर देंगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, तो छोटा कोण ज्ञात करना है हमें। तो 90 में से अगर ये जाएंगे, एक 31 मिनट, रुको एक बार चेक कर लेता हूँ उसमें। जी इधर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 108 आएगा यहाँ पर, 2 थीटा और आर कितना आएगा यहाँ पर, 108। और जब इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर थीटा और आर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 54 आ जाएगा। अब एक अगर 54 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 54, और जब 90 से 54 जाएंगे तो हमें कितना बचेगा, 36। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो हमें छोटा वाला ज्ञात करना है, तो 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। एक आदमी एक कमीज इतने रुपए में 4% की हानि पर बेचता है। वह एक स्वेटर को इतने रुपए में 20% के लाभ पर बेचता है। इसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो एक तरफ तो हम सीपी ले लेते हैं और एक तरफ क्या ले लेते हैं, एसपी ले लेते हैं। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अगर सीपी लेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसने इतने रुपए की हानि पर बेची है, तो इसका मतलब ये है कि बेची कितने की, इसकी 960 की बेची है, और इतने की बेची है उसने। अगर ये 960 की बेची है 4% की हानि पर, तो ये 4% की हानि होगी यहाँ पर, 96 से 96 घटे, इसका मतलब ये कि 1000। तो इसका जो सीपी है ये कितना, 1000 है। इसका निकाल लेते हैं, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसे, 20% का लाभ हो रहा है। अगर 20% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो है 1 0 से 1 0 कटेगा, 12 7 84। इसका मतलब ये है कि 700, तो यहाँ पर कितना आएगा, 700। ये देखो तो 1700, और बेचा उसने कितने का, उसने 1800, 16 18 1800, ये कितने का बेचा, 1800 का। इसका मतलब ये है कि उसने 1700 का खरीदा और 1800 का बेचा है, तो उसे 100 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 100 रुपये का। 100 रुपये का लाभ का आंसर का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी है, तो पहले एबीसी बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल एबीसी बना लिया मैंने। ए बी और सी ये बना लिया। अगर ए यहाँ पर 70 है, ए कितना है यहाँ पर 70 है, और बी कितना है यहाँ पर, ये भी 70 है। अगर ए बी तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर तीनों कोणों का योग 180 होता है तो इसका मतलब ये है कि 70 और 70 कितने हो गए, 140 हो गए। तो यहाँ पर कितने बचे, सिर्फ 40 बचे। तो अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो कोण ए का बाह्य कोण ज्ञात करना है। तो कोण ए का ये बाह्य कोण ज्ञात करना, कौन सा वाला, ये वाला। और जब ये वाला ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसे और इसे जोड़ देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 128। अगर कभी बाह्य कोण ज्ञात करना हो तो इस कोण को छोड़कर उसके दूसरे दोनों कोणों का योग बाह्य कोण होता है। तो
110 का रखा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। चार गुणा, तो इसका मतलब है 4 गुणा, तो 4 की पावर 1 मान लेते हैं हम, इंटू 4 की पावर यहाँ पर कितनी, n+5, और 256 का मतलब होता है यहाँ पर 16, 16 और 16, 16 का मतलब होता है 4 की पावर 2 और यहाँ 4 की पावर 2, तो इसका मतलब है 4 की पावर 4 हो गई। तो ये कितना है, 4 की पावर 4। तो अगर ए एन इंटू ए एम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एन, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 4, एक इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा n+6 हो जाएगा। 4 की पावर यहाँ पर कितनी है, 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, n+6 बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, तो n बराबर कितना है यहाँ पर 2। 4 की पावर 4, माइनस का 2 आएगा यहाँ पर, किसका आएगा माइनस, क्योंकि 6 जब इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 6 का आएगा, तो फिर क्या आएगा, कर देता हूँ इसे, 6, 4 - 6, तो इसका मतलब ये है कि n बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, और यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 - 2 + 4, 4 में से 2 आएंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 2 आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 25, और 25 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। पिछहत्तर गुणा 75, ये कितना दे रखा है, 75 गुणा 75 प्लस 2 गुणा 75 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 किसके बराबर है, ये इसके ऑप्शन दे रखे, तो इसका मतलब ये है कि a + b का और स्क्वायर, तो इसका मतलब ये a² + के b² + के 2ab, तो ये क्या मान लेंगे, 75 का स्क्वायर हो जाएगा जी, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 75 इंटू 25। अब ये देखो, ये a², तो ये क्या हो गया, a² हो गया, ये कितना हो गया, ये b² हो गया, और यहाँ पर 2 और a भी हो गया, तो इसका मतलब ये है कि 75 + 25 का और स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ गया, 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट का और अंतिम क्वेश्चन है आज का। दो 200 मीटर लंबी ट्रेन जो इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और दूसरी इतनी मीटर लंबी ट्रेन जो उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, मतलब सेम दिशा में, अगर सेम दिशा में चलते हैं तो इसकी एक्स है, और ये भी सेम दिशा चली इसकी वाई है, तो इसका मतलब है x - y हो जाएगा। पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो 72 - 36, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये घट जाती है,
सेम डायरेक्शन हो तो अब वो लेंथ दोनों की जुड़ जाएगी। अगर ये 200 है और ये कितनी है यहाँ पर, ये 300, तो कितनी हो जाएगी 500। नीचे कितना इधर का टाइम, तो ये घटाएगा कितना, कितना आएगा 36 आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आएगा 500 और ये कितना होगा टी। इससे ये कटेगा कितनी बार 2, तो इसके ये कितना हो जाएगा 10 और 10 से एक जीरो कटेगा, तो इसका मतलब टी बराबर कितना आ गया 50 सेकंड। तो ये आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन था। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।